हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स की 100 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग आगे क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम लोग ने 20 क्वेश्चंस तक की एक वीडियो देख ली होगी, ठीक है। हम बना चुके हैं और आप लोग ने देख ली होगी, उम्मीद है। तो हम लोग आज इस वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यानी 21st क्वेश्चन है, इफ़ द टेम्परेचर इनसाइड अ रूम इज़ इंक्रीज्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल। कह रहे कि अगर हम किसी रूम के तापमान को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी जो, वो क्या होगी, ठीक है। तो वो क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, देखो ह्यूमिडिटी किसे बोलते हैं, ह्यूमिडिटी ह्यूमिड से बना है। ह्यूमिडिटी किसके वजह से आती है, तो वेपर्स की वजह से आती है, वाटर की वजह से आती है, वाटर वेपर्स की वजह से आती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर तुम मानो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो वेपर्स क्या होंगे, मतलब जो ह्यूमिडिटी है क्या, वो कम हो जाएगी, यानी वो वेपर्स वहाँ बनकर उड़ जाएंगे, यानी ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए ह्यूमिडिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन समर द मिराजेस आर सीन ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ, ठीक है। इन समर देखो, मिराजेस आर सीन ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ, देखो जैसे तुमने देखा होगा कि तुम अगर रेगिस्तान में जाओ कभी, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि दूर पे पानी है, ठीक है। तो वो क्या है, उसे मिराज बोलेंगे, ठीक है। होना है नहीं वहाँ पे एक्चुअल, पर ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, मिराज। और ये होता किस वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो याद रखना ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस कलर की होती है, तो रेड कलर की होती है, ठीक है, याद रखना। इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टर, तो साउंड की वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि जो साउंड होती है वो सबसे फास्ट किस में चलती है, सॉलिड में चलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉलिड। नेक्स्ट है, इंसेक्ट कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग ड्यू टू, ठीक। तो सरफेस, इंसेक्ट्स कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग ड्यू टू, तुमने देखा होगा कभी कि बहुत से कीड़े लोग क्या होते हैं कि पानी की सतह पर तुम्हें तैरते हुए नजर आते हैं, ठीक है। वो डूबते क्यों नहीं है, ठीक है। वो डूबते इसलिए नहीं है क्योंकि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर के सरफेस पे एक सरफेस टेंशन होता है, ठीक है, उसके वजह से नहीं डूबते हैं, ठीक है। ये तुम जब सरफेस टेंशन पढ़ोगे फिजिक्स में तब तुम्हें समझ में आएगा सरफेस टेंशन क्या होता है। बस अभी इतना याद रख लो, ठीक है, कि सरफेस टेंशन की वजह से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो डूबते नहीं हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वर प्रपोज्ड बाय, तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस की जो लॉज थे वो किसने दिए थे, यानी किसने प्रपोज किए थे, तो क्या हो जाएगा, एम फराडे, ठीक है, फराडे ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ट्रेवल्स इन अ, लाइट जो ट्रेवल है वो कैसे जो है ट्रेवल करती है, तो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूज्ड एज कूलिंग एजेंट इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, तो कूलिंग एजेंट की तरह किसे यूज करते हैं कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, तो वाटर को यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन वाटर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर ऑफ साउंड वेव इज, ठीक है। तो नेचर ऑफ साउंड वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। नेचर ऑफ साउंड वेव इज व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन फर्मी यूनिट इज इक्वल टू, वन फर्मी यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, 10 to the power -15 मीटर, 10 to the power -15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बेसिक एसआई यूनिट्स आर देयर, ठीक है। बेसिक एसआई यूनिट्स कितनी है, तो 7 है, ठीक है। कितनी एसआई यूनिट है बेसिक, 7, ठीक। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच अ ट्रांसफॉर्मर वर्क्स, ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पर प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज टर्म्ड एज, तो डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज टर्म्ड एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज मिनिमम व्हेन यू लाई डाउन ऑन द ग्राउंड, जब तुम ग्राउंड पर होते हो तब पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है, और जैसी जैसी तुम हाइट बढ़ाते जाओगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर क्या होता है,
32 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये जो होता है तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस जो स्केल होती है उसमें 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, तो याद रखना ये चीज़। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, तो एंगल को मेजर करने के लिए किस यूनिट का यूज़ करते हैं, तो तुमने देखा होगा रेडियन का यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विद एन ऑसिलेटर, ठीक है, तो रेडियो वेव्स जो हैं कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की यानी एक एम्पलीट्यूड की बराबर एम्पलीट्यूड की जो जनरेट की जाती हैं वो किसकी मदद से की जाती हैं, ऑसिलेटर की मदद से, तो आंसर हो जाएगा ऑसिलेटर, ठीक है। हुक्स लॉ इज रिलेटेड टू, हुक्स लॉ जो दिया गया था वो इलास्टिसिटी के लिए दिया गया था, हुक्स लॉ इज रिलेटेड टू इलास्टिसिटी, ठीक। नेक्स्ट है सडन फॉल इन बैरोमीटर इज इन इंडिकेशन ऑफ, बैरोमीटर प्रेशर नापने के लिए होता है, ठीक है, और जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज करता जाता है इससे क्या होता है कि हम लोग अनुमान लगाते हैं कि तूफान आने वाला है, ठीक है, तो जैसे जैसे बैरोमीटर का जो इंडिकेशन है वो फॉल करेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि स्टॉर्म आने वाला है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज का, वाटर मूविंग अप अ स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तुमने देखा होगा कि अगर तुम ग्लास में अपने एक स्ट्रॉ डाल दो, ठीक है, और तुम स्ट्रॉ डाल दो तो तुम देखोगे इस स्ट्रॉ में कुछ पानी कुछ हाइट तक चढ़ जाता है, ठीक है, ऊपर मूव कर जाता है, तो वो किस वजह से होता है, तो वो होता है कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है, किस वजह से होता है, कैपिलरी एक्शन की वजह से। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। अगली वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और फिर मैं लेके हाजिर होऊंगा फिजिक्स की अगली MCQ की सीरीज। तक के धन्यवाद।